आज एक छोटा सा केमिस्ट्री का टॉपिक है, कठोर एवं मृदु जल। कठोर एवं मृदु जल यानी हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। इसकी डेफिनेशन देखे, परिभाषा देखे, इसकी तो देखिए कैसी होती है। जल जो साबुन के साथ साथ झाग देता है मृदु जल कहलाता है। जो जल, जिस जल में साबुन अच्छी तरीके से क्या झाग उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? मृदु यानी सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। दूसरा है कठोर जल। जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता, यानी साबुन को अगर उसमें मिलाया जाए या पाउडर या साबुन के साथ घोला जाए तो वो झाग नहीं देता, ऐसे जल को क्या बोलते हैं? कठोर जल कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि जल में कठोरता किसके कारण होती है, तो ये कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट आपको पूछते हैं एग्जाम में कि जल में कठोरता किसके कारण होती है। एक तो कैल्शियम, कैल्शियम मतलब Ca, और एक मैग्नीशियम यानी Mg, इनके बाइकार्बोनेट, इनके क्या? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल में कठोरता या मृदुता किसके कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो आपके तत्व है, एलिमेंट है, उनके यौगिक बनते हैं कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण इनमें कठोरता या मृदुता होती है। कठोरता इसके कारण ही होती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी, यानी स्थायी और अस्थायी। अस्थायी कठोरता क्या होती है? इसको बोलते हैं टेम्परेरी, जो सॉफ्ट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, और स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। देखिए स्थायी कठोरता क्या होती है? यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के ओनली बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। स्थायी जो अस्थायी जो होती है आपकी कठोरता, वो किसके कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ही होती है। ठीक है, और अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? जल को उबालकर आसानी से दूर किया जा सकता है। जो आपका कठोर वाटर है, अस्थायी कठोरता लिए हुए है, तो उसको क्या करेंगे? अपन गर्म करेंगे। क्या करेंगे? उबालेंगे उसको। जैसे ही उबालेंगे तो इसकी क्या होती है? कठोरता दूर हो जाती है और वो मृदु वाटर बन जाता है और इसमें झाग आसानी से बनती है। उबालने से क्या होता है कि बाइकार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट वो किसमें बदल जाते हैं? कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी अगर रासायनिक अभिक्रिया देखें तो वो इस प्रकार होती है। देखिए वो इस प्रकार होती है। कैसे? मैंने लिखा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम है HCO3, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो अस्थायी आपकी कठोरता होती है। अगर इसको बॉईल कर दें, क्या कर दें? इसको बॉईल कर दें तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो जल होता है वो दूर हट जाता है। जल होता है वो दूर हट जाता है वाष्प रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनती है और वो भी क्या होती है? हवा में चली जाती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता और कठोर जल किसमें बदल जाता? हार्ड, ये सॉफ्ट जल में बदल जाता। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर इसको भी अपन क्या करते हैं? बॉईल करें तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, और जो जल बनता है वो, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। इससे क्या हो जाता है? अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। और इसके अलावा जो अस्थायी कठोरता दूर करने की एक विधि है आपकी, इसको बोलते हैं क्लार्क विधि। क्या बोलते हैं? क्लार्क विधि बोलते हैं। और इस विधि में बुझा हुआ चूना काम में लेते हैं। ये हमेशा एक सवाल आता है कि जल की अस्थायी कठोरता को किस विधि से हटाते हैं, तो ये याद रखना, क्लार्क विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? क्लार्क विधि द्वारा हटाते हैं अस्थायी कठोरता को। ठीक है, अस्थायी कठोरता को किस विधि से हटाते हैं? क्लार्क विधि द्वारा। इस विधि को नाम याद रखना, क्लार्क विधि, क्लार्क मेथड। और इस मेथड में क्या होता है?
आपका भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं अपन, भुजा हुआ चूना बोलते हैं, इसको मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। और ये भुजा हुआ चूना है ना, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इसको यूज किया जाता है इस क्लार्क विधि द्वारा, ठीक है। तो ये आपकी अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए अपन एक तो बाइकार्बोनेट उबालकर एक क्लार्क विधि द्वारा लेते हैं, और क्लार्क विधि में कौन सा जो रासायन काम आता है, यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम आता है, इसको भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थायी कठोरता। क्या? स्थायी कठोरता। जल में स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फाइड, क्लोराइड और सल्फाइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? क्लोराइड और सल्फाइड के कारण, बाइकार्बोनेट के नहीं। बाइकार्बोनेट है तो जो अस्थायी कठोरता, जिसको उबालकर ये क्लार्क विधि द्वारा कर सकते हैं। स्थायी है तो किसमें होते हैं? एक तो क्लोराइड के यौगिक बनेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के, और दूसरे सल्फाइड यौगिक बनेंगे, ठीक है। और स्थायी कठोरता को अपन उबालकर या जो भुजा हुआ चूना मिलाकर यानी क्लार्क विधि द्वारा इसको दूर नहीं किया जा सकता। ये सवाल भी बना है एग्जाम में कि स्थायी कठोरता को क्या अपन क्लार्क विधि द्वारा जो हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फाइड बनते हैं जो क्लार्क विधि द्वारा हटाए नहीं जा सकते। तो याद रखना इसको, स्थायी कठोरता को उबालकर या भुजा हुआ चूना मिलाकर जो अस्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। कठोर जल को मृदु बनाने के दूसरे क्या क्या मेथड्स है आपके? देखिए, पहला धावन सोडा। क्या? धावन सोडा। इसका धावन सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट। ये धावन सोडा है, ये क्या है? धावन सोडा, ठीक है। और ये धावन सोडा जो होती है स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरताओं को दूर करने में काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि धावन सोडा मिलाने से कौन सी कठोरता दूर होती है, स्थायी होती है या अस्थायी होती है? तो इसमें ऑप्शन जाएगा आपका दोनों प्रकार की जो कठोरता होती है वो धावन सोडे से दूर कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये कैल्शियम क्लोराइड है, मैंने क्या बोला था कि स्थायी कठोरता होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड, ये कैल्शियम का क्लोराइड ये स्थायी कठोरता है। इसको धावन सोडे के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। इससे क्या हो जाता है? ये वापस वो अस्थायी कठोरता थी वो बिल्कुल कठोरता दूर हो जाती है और मृदु वाटर बन जाता है। और कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट है, इसमें भी धावन सोडा मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये आपकी अवक्षेपित हो जाती है, ठीक है। और इसमें मैंने बोला था धावन सोडा को क्या कर सकते हैं अपन? इस अस्थायी कठोरता, ये देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या होता है? अस्थायी कठोरता को शो करता है, तो इसमें मिलाने पर ये भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और ये आपकी अस्थायी कठोरता जो होती है दूर हो जाती है। पहला धावन सोडा से अपन स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। दूसरा है केलॉन्ग। केलॉन्ग एक यौगिक का नाम है, इस केलॉन्ग मिलाने से भी क्या हो जाती है? आपकी स्थायी कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है। केलॉन्ग क्या होता है आपका? इसका फॉर्मूला ये है Na2 ब्रैकेट Na4 विद इन ब्रैकेट PO3 ब्रैकेट 1 6 और ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। वापस मैं इस फॉर्मूले को लिख लेता हूं, देखिए यहाँ पे केलॉन्ग एक प्रकार का संकुल होता है। क्या होता है? एक प्रकार का संकुल होता है। इसका फॉर्मूला ये है केलॉन्ग का, Na2 बड़ा ब्रैकेट Na4 PO3 ब्रैकेट और ये 6, इसको केलॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केलॉन्ग। इसको मिलाने से भी क्या होती है? स्थायी कठोरता निकल जाती है। थर्ड है आपका परम्यूटेट परक्रम द्वारा। परम्यूटेट परक्रम द्वारा ये क्या होता है? परम्यूटेट क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट का एक जलीय विलीन होता है। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट का क्या होता है? एक जलीय विलीन होता है, उसको सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। इसको मिलाने से भी स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम को और जल होता है उसमें ये हटा देता है, उन आयनों को हटा देता है। और फोर्थ मेथड है आपका आयन विनिमय रेजिन से इसकी अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम के आयन और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं और जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। और ये जो आपका रासायनिक है इसको जियोलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
जियोलाइट भी कहते हैं। और जियोलाइट का एक बार सीधा फॉर्मूला पूछा गया था, जो मेडिकल या आईआईटी के एग्जाम देते हैं उसमें भी ये सवाल पूछा था कि जियोलाइट का फॉर्मूले लिखने का सिंबल क्या है। तो जियोलाइट का फॉर्मूला Al2Si2O8 डॉट X, मतलब ये जल के अणु है। क्या इसका फॉर्मूला? जियोलाइट का Al2Si2O8, ऑक्सीजन के 8 कंपोनेंट होते हैं और X मतलब ये जल के अणु है। क्या है? जल के कितने अणु, इसको जियोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोलाइट। और ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में काम आता है। ये छोटा सा वीडियो था। और कभी कभी आप 11th-12th के भी स्टूडेंट हो तो ये इसको शॉर्ट नोट बन सकता है कि जल की स्थायी कठोरता या स्थायी कठोरता क्या हो सकती है, इसको दे सकते हैं। या फिर कंपटीशन एग्जाम में अगर पूछते हो, अगर बैठते हो आप लोग, तो क्या होता है इसमें स्थायी कठोरता किसके कारण होती है और अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। इसको आराम से देखिए और इससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसको आप आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।